अर्पित पांडे ने प्रश्न किया है कि सारे विश्व में कोई ऐसी चीज बताएं जो सबको जरूरत हो, जिसके आगे हर चीज फेल हो, ऐसा कोई एक पॉइंट बताएं। हम बहुत सोचते रहे क्या बताना चाहिए। रुपया सबको चाहिए, परिवर्तन सबको चाहिए, क्या बताया जाए। तो अचानक बाबा ने मुझे बताया कि सारे विश्व का धन किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, क्या पूरी तरह से वो संतुष्ट और आनंदमय हो जाएगा? यह सारे विश्व की स्त्रियां किसी एक पुरुष को दे दी जाएं, क्या वो संतुष्ट और आनंदमय हो जाएगा? क्या सारे विश्व के पुरुष एक स्त्री को दे दिया जाए, क्या वो संतुष्ट हो जाएगी? तो कुल मिला के ऐसा लगा कि वो संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं होगी और न होगा। विश्व की कोई भी विनाशी सामान किसी को संपूर्ण देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, आज की जरूरत भूख है तो उसको भूख में रोटी की आवश्यकता है, पैसे की जरूरत है तो पैसे के लिए वो परेशान होगा, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए सुख बन सकता है लेकिन आनंद नहीं बन सकता। तब विचार आया क्या बताया जाए, तो उसमें उत्तर बाबा ने दिया कि सबसे बड़ा एक चीज के बारे में चर्चा की जा सकती है जो सारे विश्व को चाहिए, वो है शांति। बहुत लोगों ने शांति नाम भी रख लिया, लेकिन वो महा अशांत मुझे लोग दिखे। नाम शांति और महा अशांत, शांत का नामो निशान नहीं। तो ऐसी स्थिति में बाबा ने कहा चुप में है शांति, चुप में है शांति और शांति में है सुख। देखिए, चुप से शांति, शांति से सुख। अगर आप चुप रहना सीख जाएं तो शांति स्वतः ही आएगी, और जब शांति आएगी तो सुख का अनुभव होगा। सुख विनाशी चीजों में नहीं है। हमने बहुत घरों में मैंने जाके वास्तु देखा और अनुभव किया कि सोफा सेट है, टीवी सेट है, गाड़ियों का सेट है, बंगलों का सेट है, हीरों का सेट है, सोफा सेट है, लेकिन मन अपसेट है। यानी विनाशी चीजों से मन सेट नहीं हो सकता, नहीं सुख मिल सकता। तो ऐसी स्थिति में चुप में शांति और शांति में सुख है। तो चुप रहना सीखें। चुप का मतलब नहीं है मुंह बंद कर ले। मेरे पास एक लोग आए जिन्होंने बताया मेरे पिताजी कल्पवास कर रहे हैं, 1 वर्ष का ना बोलने का संकल्प ले चुके हैं और नहीं बोल रहे हैं, गांव के पास ही अपने दूसरे मकान में रह रहे हैं। इसके बावजूद भी घर की स्त्रियां जाती थी, उनसे मौन वार्ता करती थी और घर परिवार की चर्चा करते थे, उनका यस नो का आंसर लेती थी। और इसके बाद वो इस तरह से घर परिवार भी चल रहा था, उनके मौन व्रत था। इसको मौन नहीं कहते, इसको मौन नहीं कहते। मौन का मतलब है अंदर से विचारों से मौन। मौन का मतलब है गंदी भाषा का प्रयोग ना करना। जब बात करो तो भगवान से बात करो, जब अकेले हो तो, और जब किसी के साथ हो तो भगवान की बात करो। इसमें मौन रहने की कोई बात नहीं है। मौन का मतलब है विकृत बातों से आप अलग हो जाएं, उसको मौन कहते हैं। मन की स्थिति से मौन हो जाएं, उसको कहते हैं। लोगों के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं, मुंह से बंद। कहते हैं हम अभी चुप हैं, बताएंगे। यानी साफ बात है, कुकर की तरह वो भर रहे हैं, किसी टाइम फूटेंगे। अब पूरे घर को, मोहल्ले को बताएंगे। जैसे कुकर की सीटी बोलती ना, तो पता लगता किसी के यहां कुछ पक रहा है। ऐसे ही जब बोलेंगी या बोलेंगे, कुकर की तरह भर रहे हैं। ऐसे चुप रहने का कोई मतलब नहीं। चुप का मतलब मन से मौन, सामने वाले की बात व्यवहार का असर हमारे मन मस्तिष्क पर ना पड़े, इसको कहते हैं मौन, जिसको कहते हैं साक्षी दृष्टा, गीता में कहा गया है।
साक्षी दृष्टा। मस्त रहो एकदम, ना हंसो और ना आनंद हो और ना दुख का अनुभव। तो ऐसे इसी स्थिति में बिल्कुल शांत मन, शांत जब ही हो पाएगा जब तुम्हें किसी अपने से शक्तिशाली व्यक्ति पर भरोसा होगा कि वो बैठा है हमारी हर समस्या का समाधान करने वाला। तो दिमाग में शांति रहेगी। जब भरोसा होगा तब शांति रहेगी। और हमारा लोगों का भरोसा जन समुदाय पर विनाशी चीजों पे है। अब हमें किसी रिश्तेदार पर पोजीशन पर भी है, भरोसा भी है, पूरा विश्वास नहीं कि पता नहीं उसको लेके जाए अपनी बात और वो कह दे आप चुप बैठ कुछ न करो, तो उसकी भी पालिश कराने की बात सोच के जाते हैं कि पहले दुनिया की पालिश करेंगे फिर अपनी बात करेंगे। तो हमारा भरोसा उस पर भी नहीं। अरे भरोसा उस पर करो जिससे हमें पालिश करनी ही ना पड़े। भगवान भरोसे रहो ना। जब भगवान के भरोसे होगे सारे विश्व की गणना व्यवस्था वो करता है, सारे विश्व की व्यवस्थित व्यवस्था करता है, हमारी नहीं करेगा। और जब हमारी करेगा तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है। जब हमें सोचने की जरूरत नहीं तो हम अंदर से भी मौन होंगे यानी शांत होंगे। जब शांत होंगे तभी सुख का अनुभव होगा, सुख से आनंद का अनुभव होगा। तो शांति एक इतना बड़ा तोहफा है जो सारे विश्व को जरूरत है। उससे बड़ा तोहफा है आनंद, क्योंकि शांति उसका वृक्ष है और आनंद उसका फल है। मन से मौन, मुख से मौन और परमात्मा भरोसे रहना। जहां जहां डोलो बस शिव शिव मन में बोलो। आहा क्या आनंद है। कभी इस पर अनुभव करके देखे ना। मेरा काम फंसा है, मेरा यार सब भगवान देखेगा, सब भगवान। अरे हम कह देते हैं, हमारे पास बहुत ऐसे जातक हैं जो आते हैं, गुरुजी कैसे हो, इतना बड़ा काम अनुष्ठान कैसे, इतना बड़ा प्रोग्राम, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा कैसे हो, शादी ब्याह बच्चों, अरे सब हो जाएगा यार, सब हो जाएगा, प्लाट भी मिलेगा, मकान भी, और सब हो गया। क्योंकि हमें भगवान पर भरोसा है। और बच्चे जिस बाप पर भरोसा करते हैं वो बाप कभी विश्वास नहीं तोड़ता। फिर परमात्मा बाप, उस पर तो कभी संशय का बात ही नहीं। बशर्ते आनंद लो ना, उसको प्रयोग करोगे तभी तो लगेगा कि ये तो इससे बड़ा तो कोई भी थाना नहीं, इससे बड़ा कोई जज नहीं, इससे बड़ा विश्व में कोई शक्ति नहीं। ऐसा अनुभव करिए, अपने आप शांति का अनुभव होगा, शांति से आनंद का अनुभव होगा। और शिव बाबा ने एक बताया है कि तमाम सारे 6 वेद 18 पुराण कोई मतलब नहीं। बाबा ने कहा सिर्फ एक शिव का मंत्र है, सिर्फ एक, उसको सदा अजपा जप करते रहिए। कौन सा? गीता में भी इसका उल्लेख 18वां अध्याय में, मन मना भव। मन मना भव का मतलब है मन मन में मेरे हो जाओ। कितना दमदार मंत्र है, तबीयत खुश हो जाती है। मन मना भव, मन मन में मेरे हो जाओ। बस जहां उनके हो गए, बस आप उसके सामने 2 साल का बच्चा बन गए। और जब उसकी फटी चड्डी भगवान देखेगा, खुद व्यवस्था करेगा। जब वो चोट से जब गिरेगा, चोट लगी उसको, तो आप भगवान के सामने 2 साल 1 साल का बच्चा क्यों नहीं बन जाते हैं? आप अपने आप को 60 साल 70 साल 40 साल बड़े अनुभवी क्यों मानते हैं? अपनी बुद्धि अपने अनुभव हर जगह नहीं सक्सेसफुल होते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति फंसता है, चाहे जितना बड़ा अनुभवी हो और चाहे जितना बड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित हो, फंसता ही। बड़े 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 लोग चंद्रयान तक फेल हो जाते हैं, नहीं पहुंचा पाते। जब ऊपर वाले के हाथ जोड़ते हैं तो पहुंच जाता है। तो कितना शक्तिमान है, आप उसका भरोसा करें और मस्ती के साथ जीवन जिए। अंदर बाहर मौन रहना सीखें। इसका अभ्यास और अनुभव करना है तो कृपया मुझसे टाइम बाय टाइम फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। संशय हो उस पर बात करें। बस मन मना भव, लेकिन आत्मा को जानना, तब परमात्मा को जानना, फिर परमात्मा के सारे व्यवहार और कर्म को जानना। परमात्मा क्या करता है, कैसे करता है। लोग कहते हैं वो बच्चा मार देता है और बच्चा दे भी देता है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। भगवान सिर्फ देता है, सिर्फ देता है, सिर्फ देता है खुशी, और कुछ नहीं देता। दुख हम अपने व्यवहार और कर्म से लेते हैं। बाप कभी बच्चों का भाग्य लिखने का मौका मिले बाप को बच्चों का, तो क्या कभी लिखेगा कि मेरे बच्चे के 90 साल की उम्र तक कभी 1 घंटे का बुखार आवे? कोई नहीं लिखेगा। अगर बाप को बच्चे का भविष्य लिखने को मौका मिल जाए तो। और परमात्मा तो भाग्य विधाता है, वो कैसे दुख लिख देगा हमारे में?
भरोसा करें, बाबा शिव को सदा याद रखें, मन मना भाव रहें, मन मन में भगवान के हो जाएं, आनंद का अनुभव करें, शिव बाबा को सदा याद करें। बाबा शिव।